नमस्कार भाइयों। जैसा कि आज नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष है, तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सभी देशों में अलग अलग समय पर नए वर्ष होते हैं। तो ये आज का जो नववर्ष है, ये अंग्रेजी नववर्ष है, या इसे रोमन नववर्ष भी कह सकती हैं, और ये अपने अपने कैलेंडरों के हिसाब से होती हैं। तो जो आज का नववर्ष है वो रोमन कैलेंडर भी इसको कह सकते हैं, या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी इसे हम कह सकते हैं। इसे दुनिया में जाना जाता है इसी नाम से। और ऐसे ही इस्लामिक जो कैलेंडर है उसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, और जो हमारे भारत का कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है, जिसे विक्रम कैलेंडर भी कहा जाता है। और ऐसे ही चीन का अपना कैलेंडर है, मिस्र का जो है हिब्रू कैलेंडर है, और एक बहुत पुरानी सभ्यता आपने देखी होगी जो 7 अजूबों में एक जो चीज़ दिखाई जाती है, माचू पिचू, माया सभ्यता या इनका सभ्यता कहते हैं। तो एक ऐसा माया कैलेंडर भी दुनिया में मौजूद है। तो ऐसा 8-10 तरीके के कैलेंडर हैं, तो जिसमें जो रोमन या ग्रेगोरियन कैलेंडर उसके हिसाब से आज जो है नया वर्ष है। तो जो लोग भी अब तो ज़्यादातर यही काफ़ी देशों में प्रचलित है, तो इसकी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रचलन में एक इंटरनेशनल कैलेंडर यही है जो सभी जगह लगभग हर देश में इसके हिसाब से चला जाता है। अब लेकिन ये तो इस पर मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगा कि नया वर्ष है, कुछ नए त्यौहार कुछ लोगों के हैं, तो हमें बधाई देना चाहिए और उन्हें उस हिसाब से जो है थोड़ा पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। लेकिन मैं इस पे ये बात भी रखना चाहूँगा कि मैंने कल जैसा कि देखा कि 31 तारीख को जिसे 31st कह कर के मनाया जाता है, भारत के जितने भी तमाम होटल, हमारे शहर के भी कुछ होटल में इस तरीके की पार्टी रखी गई नए साल के उपलक्ष्य में, और उसमें लोगों ने शराबें पी और नाच गाना, रात भर डिस्को और ये सब चला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, एक त्यौहार के रूप में हम इसे मतलब वरीयता दें, लेकिन ये इतना नाच गाना कूद फांद जो लोगों ने इसमें की, क्या मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा वो कभी अपने नए साल के दिन भी ऐसा करते हैं? क्योंकि जैसा जब ये अंग्रेजी कैलेंडर तो ऐसा उनका अपना भी होना चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी होगी कि हमारा नया साल कब है। और हम इस हिसाब से कोई इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री में तो हम रह नहीं रहे जो इतना ज़्यादा हमें इसमें वो करने की ज़रूरत है। और ये हमारी संस्कृति से भी इतना मेल नहीं खाता कि भाई हम इस तरीके के काम इसमें करें। तो मेरे हिसाब से तो ये किसी के त्यौहार का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके का उसमें गुम जाना, ये मैं इसे मानसिक गुलामी का परिचायक मानता हूँ। ये इधर यहाँ बात चल रही कि साहब हिंदू राष्ट्र बनना है, अब हिंदू राष्ट्र कहाँ है? ये तो यहाँ पे आज भी मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, ये लोग जो है यूरोप के अंग्रेज भले चले गए, उनके गुलामी चले आ रहे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को जिनको अपनी जानकारी नहीं है, ऐसे ही मुझे लगता है कि इन्हीं वजह से जो है देश कभी गुलाम हुआ होगा। जिस आदमी को, जिस देश के नागरिकों को ये पता नहीं कि हमारा नया साल कब है, और वो दूसरे के नए साल में तमाम तरीके के ढोल ताशे बजा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अपने नए साल का उन्हें पता भी नहीं। तो ये मैं इसे गुलामी की निशानी मानता हूँ। तो इन्हीं वजहों के कारण मुझे लगता है देश गुलाम है, और मुझे लगता है आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। तो मेरे ये विचार थे, कुछ मैं आपसे साझा करना चाहता था। धन्यवाद।